ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 2 अप्रैल 2024 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को अप्रैल माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, अप्रैल महीने में काफी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस कारण अप्रैल महीने में ग्रहों की कुछ ऐसी अवस्था है जिससे को देखकर हम कह सकते हैं कि अप्रैल महीना काफी हद तक उथल पुथल वाला महीना है। यदि आप इस महीने में सावधानी रखेंगे, धैर्य और शांति से चलेंगे तो 15 अप्रैल के बाद आपको शनि शनि सफलता और मान सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। अब कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अप्रैल महीने में ग्रह की गोचर किस प्रकार है। देखिए, चंद्रमा 1 अप्रैल 2024 के दिन धनु राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर अपनी उच्च राशि मेष राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार मंगल ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर मीन राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में और वे 10 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर मीन राशि में वक्री अवस्था में संचार करेंगे। इसी प्रकार गुरु ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी पहले हफ्ते वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन कर अपनी राशि मीन राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार शुक्र ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 25 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर मेष राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह अप्रैल महीने में कुंभ राशि में संचार करेंगे। राहु ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे और केतु ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस महीने का राशिफल बनाया गया है। जैसा कि आपने देखा कि इस महीने में ग्रह गोचर में ग्रह काफी वक्री हो रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अप्रैल का महीना सभी जातकों के लिए कुछ उथल पुथल भरा महीना रहेगा, कुछ समस्याओं से भरा हुआ महीना रहेगा। लेकिन यदि आप धैर्य और शांति से पेश आते हैं, सावधानी रखते हैं तो 15 अप्रैल के बाद सभी जातकों को लाभ मिलता हुआ, सम्मान मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें और कमेंट देना अवश्य याद रखें। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के अप्रैल माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम वीडियो में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी शिक्षा, मित्र और संतान की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपना मासिक कार्यक्रम आरंभ करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने परिवार के ऊपर, पारिवारिक विषयों के ऊपर, संचित धन व्यवस्था के ऊपर, अपनी भोजन व्यवस्था के ऊपर, अपने मुख, अपनी आंखों संबंधित रोगों के ऊपर, अपनी वाणी की सार्थकता से प्राप्त परिणामों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए, आपका शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। आपको आंखों संबंधित, मुख संबंधित रोगों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी चोट चपेट के प्रति भी सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। इसी प्रकार वाणी की उग्रता से आपको इस महीने हानि होने की संभावना है, अतः शांत और धैर्य अवश्य धारण करें। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 13 अप्रैल तक थोड़ा कमजोर या पीड़ित आ सकता है और 14 अप्रैल के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में जोरदार सुधार होगा।
आपको पिता वर्गों से सरकारी कार्यक्रमों के ऊपर सफलता, धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। इसी प्रकार जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह इस महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। वैसे इस महीने ईश्वरीय कृपा से आपको धन की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। परिवार और धन की स्थिति देखिए, इस विषय पर परिवार में आप कुछ धैर्य और शांति बना के रखें, कारण आपकी राशि का स्वामी शनि और दूसरे घर में मंगल की युति बनी हुई है, अतः आप शांति बनाए रखें। अपनी वाणी की मिठास के ऊपर भी इस महीने अवश्य ध्यान दें। तामसिक भोजन में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अतः आप उससे दूरी बना के रखें। इसी प्रकार आर्थिक विषयों के ऊपर भी संतोष रखें, आर्थिक विषयों के ऊपर झगड़ेबाजी ना करें, तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। माता पक्ष से आपको धन की प्राप्ति होती हुई, संपत्ति संबंधित लाभ मिलता हुआ भी इस महीने अवश्य दिखाई देगा। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने थोड़ी उग्र होती हुई, रोमांटिक होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। संतान और मित्रों के संग आप कुछ यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी स्किल के ऊपर भी आप कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिससे आपका भविष्य निर्माण अवश्य होगा। इसी प्रकार धर्म और भोग विलास के ऊपर आपकी रुचि समान रूप से बनी रहेगी। बंधुओं के साथ आपके संबंधों में इस महीने सुधार होगा और भौतिक लाभ की प्राप्ति होती हुई भी इस महीने अवश्य दिखाई देगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी यदि आप धैर्य और शांति से पेश आते हैं। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप देखिए, दाम्पत्य जीवन आपका सामान्य बना रहेगा। 10 अप्रैल के बाद आप अपने पराक्रम पक्ष से दाम्पत्य जीवन में सुधार करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। आपके बंधुगण भी आपको आपके दाम्पत्य जीवन में और दैनिक कार्यक्रमों के ऊपर सहयोग और लाभ देते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ आप इस महीने कुछ यात्राएं करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे, जिससे आपको संतोष और खुशी अवश्य प्राप्त होगी। व्यवसायिक, करियर और लाभ की स्थिति इस महीने आप अपने करियर में नए नए प्रकार के कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी स्किल के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं के सहयोग से भी आपकी आय वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि इस क्षेत्र में आप अधिक जोखिम ना लें, अन्यथा लाभ के साथ साथ आपको अपने पार्टनरशिप में बहसबाजी का सामना भी अवश्य करना पड़ सकता है। सामाजिक संबंधों से भी आपको धन संबंधी शांति बनाए रखने की अपील की जाती है, अन्यथा सामाजिक संबंधों से भी बीच बीच में हानि होने की संभावना अवश्य बनी हुई है। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का रुझान अप्रैल माह में स्वयं अपने ऊपर, विदेशी संबंधों से लाभ और हानि के ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर, बंधुओं से तथा करियर संबंधी लाभ, हानि और उससे संबंधित भय के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य देखिए, इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। आप शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर सावधानी बनाए रखें। विशेषकर आपको अपनी आंखों संबंधित, मुख संबंधित, स्वयं की चोट चपेट संबंधित रोगों के ऊपर सावधानी रखनी चाहिए। इसी प्रकार 13 अप्रैल तक आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित या कमजोर रह सकता है, तो 14 अप्रैल के बाद इसमें सुधार अवश्य होगा। आपको पिता वर्गों से सरकारी कार्यों के ऊपर कुछ विघ्न के साथ सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। परिवार और धन की स्थिति देखिए, इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम बनी रहेगी। परिवार में थोड़ा तनाव और मंगल कार्यक्रम साथ साथ चलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों से, जीवन साथी से और ईश्वरीय कृपा से भी आपको धन संबंधी, शिक्षा संबंधी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। राजसिक और सात्विक भोजन के ऊपर आपकी रुचि बनेगी और आपको सहज भोजन उपलब्ध होगा। इस प्रकार आपकी वाणी इस महीने व्यवहारिक बनी रहेगी। साथ में कुछ वाणी में कमजोरी भी आपको इस महीने अवश्य प्रतीत होती हुई दिखाई देगी। संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति आपकी बुद्धि नाना क्षेत्रों पर सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है। व्यापारिक और व्यवहारिक और कुटिलता से आपकी बुद्धि ओतप्रोत रहेगी। संतान और मित्र वर्गों आपको धन और पारिवारिक विषयों पर सहयोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्त्री वर्गों के साथ भी आप इस महीने खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप
देखिए इस क्षेत्र में अभी कुछ उग्रता बनी रहेगी, कुछ मतभेद बने रहेंगे। वैसे जीवन साथी के स्वास्थ्य का आप 14 अप्रैल तक अवश्य ध्यान रखें। इसी प्रकार जीवन साथी से आपको दैनिक कार्यों के ऊपर कुछ धार्मिक कार्यक्रम में सहयोग मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से आपको धन रूपी सहयोग अवश्य प्राप्त होगा 14 अप्रैल के बाद, जिससे आपके धन कोष में वृद्धि अवश्य होगी। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, इस क्षेत्र में अभी आप थोड़े आलसी बने रहेंगे, नकारात्मक बने रहेंगे। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप क्रोध के ऊपर नियंत्रण बना के रखें, अन्यथा संबंधों में परेशानी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। खासतौर से व्यवसायिक संबंधों पर बंधुओं से आपको बीच बीच में सहयोग मिलेगा, लाभ की प्राप्ति होगी। गुरुजनों से भी सहयोग और लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। करियर क्षेत्र में आप धैर्य और शांति के साथ कार्य करें, अन्यथा व्यवसायिक संबंधों में टूटन होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी उतार और चढ़ाव से भरी है। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का सेवन अवश्य करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए मीन राशि वाले जातकों का रुझान अप्रैल महीने के पहले हफ्ते तक अपने परिवार के ऊपर, अपनी धन व्यवस्था के ऊपर, भोजन व्यवस्था के ऊपर रमा रहेगा। तो 8 अप्रैल के बाद आपका ध्यान स्वयं अपने ऊपर, अपने करियर क्षेत्रों से लाभ के ऊपर, अपने रोगों के ऊपर, व्यय के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। विशेषकर आपको अपनी आंखों संबंधित, मुख संबंधित, सर दर्द, क्रोध, त्वचा इन्फेक्शन और पाचन संबंधी रोगों के ऊपर विशेष तौर पर सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 13 अप्रैल तक थोड़ा कमजोर या पीड़ित रह सकता है। तो 14 अप्रैल के बाद इसमें सुधार होगा और आपको सरकारी कार्यक्रमों के ऊपर, नौकरी जैसे विषयों के ऊपर पिता वर्गों से सहयोग, धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी, जिससे आपके संचित धन कोष में वृद्धि होगी। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, इस क्षेत्र में अभी कुछ अशांति का वातावरण देखने को मिल सकता है। साथ ही कुछ व्यर्थ की यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं तथा धन का व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्राओं में आपको सलाह दी जाती है कि आप चोट चपेट से अवश्य दूरी बना के रखें, सावधान रहें। करियर, व्यवसाय क्षेत्रों में भी कुछ धन की आवक अवश्य होगी। ईश्वरीय कृपा से भी भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती हुई आपको अवश्य दिखाई दे रही है। आपकी वाणी इस महीने विवेकशील बनी रहेगी और व्यवहारिक बनी रहेगी। राजसिक और सात्विक भोजन की उपलब्धता आपको सहज उपलब्ध होगी और आप इसमें रुचि लेंगे। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपकी बुद्धि इस महीने विवेकशील बनी रहेगी और आपकी बुद्धि चलायमान रहेगी। सात्विक, संतान और मित्रों के सहयोग से आपको अपने करियर और व्यवसाय क्षेत्र में लाभ, सहयोग की प्राप्ति होगी। धार्मिक रुचि बनी रहेगी, मंत्र उपासना में भी आपकी रुचि बनी रहेगी। संतान के स्वास्थ्य भी इस महीने उत्तम बना रहेगा। उत्तम मित्रों के सहयोग से भी आपको लाभ और सहयोग की प्राप्ति अवश्य होगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, इस क्षेत्र में अभी कुछ उतार और चढ़ाव बने रहेंगे। जीवन साथी से आर्थिक विषयों के ऊपर आपको सहयोग मिलेगा, तो साथ साथ कुछ परेशानियां भी अवश्य मिलेंगी। दाम्पत्य जीवन में मंगल, आनंद जैसे कार्यक्रमों के ऊपर आप सक्रिय रहेंगे, तो दूसरी तरफ अनुशासन और धार्मिक कृत्य करते हुए भी दिखाई देंगे। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम बनी रहेगी। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, व्यवसाय करियर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। गुरुजनों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। आय वृद्धि हेतु आप कुछ यात्राएं करते हुए अधिक दिखाई देंगे, लेकिन यात्राओं में सावधानी रखें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। व्यवसायिक संबंधों में भी शांति बना के रखें। आपकी आय और व्यय समान रूप से बढ़ा चढ़ा रहेगा। फिर भी आपकी संचित धन कोष में वृद्धि होगी, तो साथ साथ में रोगों के ऊपर भी व्यय समान रूप से बना रहेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि वाले जातकों को अप्रैल माह में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसे लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को अप्रैल माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जी ओम।